आपको आज बताने वाला हूँ किस प्रकार से महिलाओं को उनके घर में घुस करके मारा जा रहा है। गालियां जो तो हैं, गालियां सांस की तरह निकलती हैं। माँ बहन की गालियां, जैसी गालियां मुंह पे आएंगी वैसे गालियां। जैसे आप घर पे घुसेंगे तो आपको दिखेंगी बूढ़ी माँ चलने में समर्थ है। अब मैं आपको कहूँ कि इनको तक गाली बका गया है। तो घर से कोई लड़का भी आया था, उसका आदमी आया, वही मारा आपको, वही वैसे छीना है, तो कपड़े भी फाड़ दिए। हाँ। मेरी माँ की उम्र की शर्म आ रही मुझे दिखाने में कि ये जो है उस दिन इन्होंने ये कपड़ा पहना हुआ था और उस दरिंदे ने, उस नीच व्यक्ति ने हमको बता के रोती है, मेरे को गाली दी है। हमको ठेस पहुंचता है कि हमारे यहाँ बुजुर्ग को माँ सम्मान माता माना जाता है, उनको गाली देते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है सर। तुलसी पेड़ ला हटाओ, उखाड़ के फेंको। क्या की मतलब बजरंग बली वो प्लास्टिक पर डाल दिए। हाँ। बजरंग बली। हाँ। हमारे भारत देश में आर्टिकल 25 जो है वो हर किसी को धार्मिक स्वतंत्रता की इजाजत देता है। इसका मतलब ये है कि जिसको जिस धर्म को मानना है, जिस धर्म को मानते हुए उसको आस्था रखनी है वो कर सकता है। लेकिन आप ये तुलसी चौरा देख रहे होंगे, ये तुलसी चौरा है। इसलिए हिंदू धर्म में जो है आस्था का केंद्र माना जाता है। हिंदू परंपराओं में इसे इतवार के दिन, संडे के दिन जो होता है छुआ भी नहीं जाता। कारण है लोग मानते हैं, उनकी आस्था है, लेकिन नीचे आप देखिए कचरा पड़ा हुआ है। और इस विषय में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये तुलसी का चौरा जो है आज एक हिंदू परिवार के लिए जीने मरने का कारण बन चुका है। किस प्रकार से वो जो लोग हैं यहाँ पर घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको आज बताने वाला हूँ किस प्रकार से महिलाओं को उनके घर में घुस करके मारा जा रहा है। आपको भी बताऊंगा कि जब उन्हें कोई बचाने आता है तो उनके भी चोट आती है, बच्चों तक को बख्शा नहीं जाता। गालियां जो तो हैं, गालियां सांस की तरह निकलती हैं। माँ बहन की गालियां, जैसी गालियां मुंह पे आएंगी वैसे गालियां। कहा जाता है कि तुम जो इस प्रकार से अपने घर के सामने गोबर नहीं लिख सकते, कहा जाता है कि तुम जैसे पूजा पाठ करते हो वैसे नहीं कर सकते। अब तक तो मैं आपके तरह बुरा इंसान बन चुका हूँगा, क्योंकि मैंने जो है ये सारी बातें अपने मुंह से बोली है। अब मैं आपको दिखाऊंगा वो परिवार, उस परिवार से मिलवाता हूँ जिस परिवार के साथ जो है ये सारी घटनाएं बीत रही हैं और किस प्रकार से जो है वो घूट घूट के जीने के लिए मजबूर है। जैसे आप घर पे घुसेंगे तो आपको दिखेंगी बूढ़ी माँ चलने में समर्थ है। अब मैं आपको कहूँ कि इनको तक गाली बका गया है, इनके सामने में इनके ही परिवार के लोगों को मारा गया है। ये दीदी है, कहाँ दीदी? ये दीदी है हमारे साथ में। दीदी कहाँ नाम है? दीदी का क्या हुआ बताइए थोड़ा सा। क्या हुआ? वीडियो में देखा है, वीडियो में मारपीट हो रही है। हाँ, क्या हुआ बताइए उस दिन? तुलसी चौरा पर छुरा था। क्या हुआ था उस दिन बताइए थोड़ा सा आराम से। मैं बोली रास्ता दिखाई तो लड़की लोग वीडियो बना रहा था, तुलसी पर से मोबाइल रख के मैं बोली बच्चे लोग को मौत के आके वीडियो मत बना, हम संडे संडे मानते हैं वो लोग चल फालतू लोग ऐसा करते। पहले किसने हाथ उठाया आपके ऊपर? पहले आपके ऊपर हाथ किसने उठाया? उसकी बेटी उठाई। उसका बेटी आया, उसका आदमी आपके कहाँ पे मारी है? गलियारे में मारी? तुलसी पेड़ पर, उसी पेड़ के पास। तो फिर घर के अंदर भी आया उन लोग? घर अंदर नहीं आए। ठीक है, फिर क्या हुआ बताइए थोड़ा सा। भाई में मार की तो घर से कोई लड़का भी आया था? उसका आदमी आया, आदमी आया, वही मारा आपको? वही वैसे छीना है, तो कपड़े भी फाड़ दिए। हाँ। पूरा मेरा कपड़े दिखाइए, कहाँ पे कपड़े हैं क्या घर पे? है ना भाई? थोड़ा कपड़े दिखाएंगे आपको। आपको बताएंगे कि भारत जो लोकतांत्रिक देश है। तो हो गई अब अच्छी मार खाई हो, कुछ मार खाई हो। ये पकड़ दीजिए, कपड़े को दिखाइए, बताइए। ये कपड़ा जो है दिखाने में, बताने में शर्म आती है। मेरी माँ की उम्र की है ये, मेरी माँ की उम्र की। शर्म आपको कुछ नाम पता है? नहीं, फिरदौस नाम नहीं है उसका, उसके नीचे वाली के हस्बैंड का नाम नहीं पता, उसका सल्तना का हस्बैंड। ठीक है, तो ये देखेंगे आप, ये कपड़े जो हैं वो फाड़ दिए गए हैं। कल्पना कीजिए जब कोई औरत जो है कपड़ा पहना है उसने, उस समय जो ये कपड़ा फाड़ा गया होगा, किसी को मार नहीं लगता, लड़कियों को ना मार नहीं लगती, लड़कियों को ना गालियां उतनी नहीं लगती है, लेकिन उतनी नहीं लगती। जब कपड़े फटते हैं ना, तब जो उनके साथ बीतता है मानसिक रूप से, वो उनको जीवन भर याद रहता है। और किसी प्रताड़ना से कम नहीं है, ये किसी बर्बरता से कम नहीं है जो इनके साथ बीती है। क्या हुआ भी बताओ? कपड़ा कौन फाड़ा आपका? कपड़ा फाड़ा आपका? हाँ, ये बहू ने देखा।
आप भी थे उस दिन? हाँ। मैं आपके पास आता हूँ पूर्व पाचन में। घर छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे। क्या हुआ दीदी उस दिन? उस दिन वहाँ कुर्दी स्टॉल पे इसके बच्चे लोग तो वीडियो बना रहे थे, तो लोग बस बोले, मम्मी मेरी बोली सास कि यहाँ मत करो, संडे है आज तो तुलसी चौर हम लोग नहीं छूते हैं, तो हम लोग नियम करते हैं तो वहाँ मत छुओ। तो फिर उसकी मम्मी आई और मेरी बेटी से लड़ाई कर रहे हैं करके उनकी। फिर उसके बाद नीचे चले गए, फिर हम लोग ऊपर में ही खड़े थे। फिर उसकी नीचे वाली बहन आ गई और कैसे मेरे बच्चे लोग को बोल रहे ऐसे करके आ गए, और आते साथ ही डंडे में हाथापाई करना स्टार्ट डंडे किया। मारे तो पहले फिर उसके बीच में ही उसके बाद हस्बैंड है आ गए सामने वाले में, मेहताब खान है उसके हस्बैंड का नाम। उसी हस्बैंड ने फिर मेरी सास का कपड़ा फाड़ दिया। कपड़ा फाड़ा। उस टाइम पे आप लोग छुड़वा रहे हाँ, थे? हम लोग तो बाहर थे, उसी बीच में डंडे वंडे मिलते सबको धक्के अच्छा, ये से- पहली बार ही ऐसा हुआ अचानक से कि ऐसा करते रहते हैं? नहीं, नहीं, ये बार करते हुआ। रहते हैं। इस टाइप का हाथापाई नहीं हुआ था, मतलब गाली गलौज लड़ाई होती है हमेशा होते रहता है, कभी कंडा के लिए, कभी तुलसी पूजा के लिए। कंडक तुलसी पूजा समझ नहीं आया, बताएंगे क्या कंडक है? कंडा छेना हम छेना को जलाने हम लोग अपने त्योहार में जलाते हैं छेना, और जी। हम लोग का नियम है कि डेली भी जला सकते हैं, तो डेली मत जलाया करो, दिया हुआ मत जलाया करो। यहाँ हर चीज़ में रोक टोक करते हैं, पूजा पाठ में जैसे हर चीज़ में रोक टोक करते हैं। हम लोग यहाँ गोबर लिखते हैं तो उसको भी हम लोग चौखट पे पूरा तोड़ देते हैं। इससे पहले दिवाली के दिन में हम लोग चौखट पे तोड़ देते हैं, मतलब? लक्ष्मी पूजा के दिन में। इनके घर के सामने हिंदू परंपराओं में जो गोबर है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। हाँ, हाँ। सारे त्योहार में जो है हम अपने घर के सामने गोबर लिखते हैं। अलग अलग मान्यताएं हैं, जिसे मानती हैं वो मानती, जो नहीं मानता नहीं मानता, सबका सम्मान है। इन्होंने गोबर लिपा होगा, तो आप बता रहे हो कि गोबर लिपा उसको दिक्कत हो तो आगे आंट तोड़ दिया हाँ, आपको? हाँ, हम लोग किराए में लिए थे कमरा, हाँ। वहाँ से चौखट में लिए थे, और हम लोग अपने घर में पूरे लंबा खींचे थे गोबर, तो अपने घर से हम लोग दूसरे दिन में हटा दिए, फिर उसके बाद उसके दूसरे दिन में चौखट पर तोड़ दिए थे, उसी दिन ही दिवाली के दिन। सबका वीडियो होगा हमारे पास? सारा वीडियो है हमारे पास। सभी का वीडियो भी है। हाँ, लक्ष्मी हमारे- पूजा दिन पूरा है। कौन सा दिन रही से? लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा। हाँ, उसी दिन पूरा हम लोग बाजार गए थे। मतलब लक्ष्मी पूजा हाँ, लक्ष्मी पूजा की पूरा। ये हिंदू धर्म में जो है सबसे महत्वपूर्ण दिवस होता है। हाँ, लक्ष्मी पूजा की पूरा। सबसे महत्वपूर्ण दिवस लक्ष्मी पूजा होता है। राम भगवान अयोध्या से वापस आए थे, हाँ, उसके जो तीसरे दिन होता है तुलसी पूजा। तुलसी पूजा होता है। हाँ। इसी बीच में तुलसी पूजा होता है, और इसी दौरान इनके घर के सामने जो गोबर लिपा गया था, गोबर से इतनी दिक्कत थी कि आंट तोड़ दिए। हाँ। थोड़ा सा आइए बताएंगे, थोड़ा सा सकते हैं क्या समस्या है, मतलब कि क्या चाहते हैं, क्या है बताएं थोड़ा सा। सर, हम फ्रीडम चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। हाँ, यहाँ हम पे लोग लोगों पूजा को, पाठ करने चाहे में वो किसी हिंदू तरह को हो, मत चाहे वो छूए। सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी को समान अधिकार है रहने का, जीने का, स्वतंत्रता से। तो हमें पूजा पाठ के लिए क्यों रोका जा रहा है? हमने तो कोई गलती नहीं किया, हिंदू धर्म में पैदा हो गए तो हमने कोई गलती नहीं किया, और हमें गर्व है, सम्मान है कि हम हिंदू धर्म के बच्चे हैं। हमें पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये हमें नहीं रोकेंगे, इतना ही न्याय चाहिए बस। और क्या मतलब ये जो बता रहे थे दादी है, इनको गाली गलौज करते हैं, इनको हाँ। बोलते थे, क्या हाँ, बोलते हैं? अब आपको गाली दादी देने को जी बता- क्या है, वो चल नहीं पाती, उनके पैरों में तकलीफ रहती है, हम्म। उनका एज भी हो गया, आप देख सकते हैं दादी जी का। हम्म। उनको तो क्या-क्या उनको बोलते गाली थे? गलौज देते रहते हैं, तो क्या बोलेगी वो? जवाब भी नहीं दे पाती है, सुनते रहती है, हमको बता के रोती है, मेरे को गाली दी है। हमको ठेस पहुंचता है कि हमारे यहाँ बुजुर्ग को माँ सम्मान माता माना जाता है, उनको गाली देते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है सर। हम बहुत ऐसी चीज़ों को इनसे सहे हैं, इन लोग थोड़ा थोड़ा में हर एक छोटी सी चीज़ में इन लोग लड़ाई होते हैं, कितना चीज़ को हम लोग इग्नोर करते रहे। जब पानी सर से ऊपर गया तब हमने आगे अपना कदम उठाया। आपने रिपोर्ट लिखवाई इसके लिए? जी बिल्कुल। रिपोर्ट लिखवा दिया हाँ। उजमान थाना में? हाँ, कार्रवाई इनमें चालू हो गई है? हाँ, आज बयान देने गए थे, बयान दे के भी आ चुके हैं, जी। तो अब आगे पता चलेगा। ये लोग शाम को जाएंगे 5 बजे। मतलब ये कहीं दूर सुदूर गांव अंचल में नहीं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। यहाँ पर आपको मैं एक और पक्ष से मिलाऊंगा। दीदी का नाम पूछूंगा पहले। दीदी नाम क्या? पिंकी जॉर्ज। पिंकी जॉर्ज। दीदी आप क्रिश्चियन है। हाँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। आपने इनको बचाया, बताइए क्या हुआ था उस दिन? उस दिन क्या हुआ सर, संडे का दिन था। जी। दोपहर के टाइम इनका मतलब कुछ आवाज़ आ रही थी। यहाँ क्या बिल्डिंग में आए दिन किसी ना किसी से ये लोग उलझते रहते हैं, लड़ाई होती ही रहती है। तो मैं ना लड़ाई के बीच में कभी भी नहीं, मैं घर के अंदर ही रहती हूँ। फिर मुझे इनका आवाज़ आया, फिर मैं बोली बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रहा है। दोपहर का टाइम था, शाम 4-5 बजे के टाइम। तो मैं निकली, मैं इनके घर भी आई, और ये जो सल्तना है ना, यहाँ पे तुलसी पेड़ में क्या बोलती है, चारों तुलसी का पेड़ को तोड़ो फेंको उठा के ऐसे करके। तो फिर मैं निकली, मैं दीदी से मिलने आई, क्या हुआ कैसा हुआ, तो ऐसी ऐसी बात है। फिर उसके बाद में मैं बाहर निकली, वो मुझे देखी चुप हो गई। इससे पहले मेरा एक इनका कंप्लेन है, FRI में करवा आपने दिया। FIR किया था, क्यों किया था? मैंने इसलिए किया सर, जिस घर में मैं रहती हूँ 8 साल से, 2019 से हूँ मैं, 8 साल हो गया मुझे, मैं किराए से थी।
और मेरी ड्यूटी कहीं लगने की वजह से मैं 1.5-2 साल में बाहर थी। मम्मी और मैं रहते थे। उसी दौरान ड्यूटी के दौरान मेरी मदर की तबीयत खराब हुई और उनकी डेथ हो गई। और जो भी मेरे को करना था मैंने बाहर उनका अंतिम संस्कार वगैरह उनका हमारे गांव में हमने किया। और यहाँ आने के बाद अब वो देखो घर किराए का था, तो मैं क्या सोची, घर किराए का था, मैंने उस घर को बहुत अच्छे से, मैंने जैसे मम्मी से कहा था कि मम्मी मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो बोली बेटा दूसरे का घर है, मगर मम्मी बोली तुम चिंता नहीं करो, ये तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी होगी करके। मुझे नहीं मालूम था कि कब होगा पूरा ऐसे करके। अब बता रहे थे कि क्रॉस था उसको हाँ, क्या हुआ? हाँ, उसके बाद में मैंने पूरा कंप्लीट कराया। मजदूर लोग भी काम करते हैं ना, उसको भी आके एकदम हड़काना। और मेरे दरवाजे के जस्ट मतलब क्रॉस बना के रखती हूँ, क्रॉस में अपना नाम लिख देना, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब ये दीदी जो है क्रिश्चियन समाज से आती है, मसीह समाज से आती है, और इनके परंपरा होती है कि अपनी दीवार पर अपने उसका क्रॉस बनाते जी। हैं, वो आपका शांति प्रतीक होता है, हाँ। आपको उसको होता है। सामने सबसे सामने वो लोग जो है वो क्रिश्चियन जो समाज का प्रतीक होता है, जो क्रॉस होता है, उसके बाद नाम लिख देते हैं। हाँ, अपना नाम लिख देते हैं उसके बच्चे को। बहुत तंग करते हैं। हाँ, यहाँ तक तो मुझे इतना अच्छा, उस दिन क्या हुआ था फिर आपको? चोट बताइए हाँ, आप। उस दिन क्या हुआ सर, और उसके बाद में फिर मेरे यहाँ मेहमान आए थे सर, फिर मैं अपने घर का काम करने लगी और शाम को 8:30 बजे का टाइम था। जब मैं निकली ना तो मैं नहा के निकली, मेरे बाल पूरे बांधे बचे, मैं वैसे ही निकली, आवाज़ सुनी तो मैं जोर से निकली। तो ये दीदी शायद वहाँ पे खड़ी हुई थी और नीचे तो ऐसा मेला जैसे भीड़ था, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा कि दीदी को मैं घर ले आती हूँ जैसे भी वो वहाँ से, और ये लोग तो है ही हैं बदतमीज जैसे यही बात करते हैं, और ज़्यादा क्या बोलते झगड़ा बढ़ ना जाए ऐसे करके मैं इनको लेके आ जाती हूँ। उसी दौरान ये डंडे लेके दौड़ी, और दौड़ने के बाद इनसे ना बात हो ही रही थी, और उस डंडे से मेरे नाक में पड़ा, और देखिए यहाँ पे लगा, अपने नाक में पड़ा। हाँ, नाक में पड़ा। और उसके बाद में मैंने तुरंत अंदर गई, और उसके बाद में इसके ये सल्तना के हस्बैंड है, उसका नाम मैं नहीं जानती, वो डंडे से मार रही है, और वो आके पूरा ऐसे फाड़ दिया ऐसे। हाँ, हमारी इज्जत होती है, उसने इज्जत में हाथ डाला। मतलब आपको भी कुछ गलत शब्द बोलते हैं, बता रहे थे मुझे क्या क्या और एक से सेक लेंगे सर। घर में बाहर भी पोछा लगाते रहूंगी तो क्या बोलती रात मतलब ये जो अभी पोछा लगा रही हो, मतलब हमारा जीना मुश्किल करके रखी है। मतलब मैं इन शब्दों को दीदी बोली तो बयान नहीं कर सकता कि मुझे बोलने में खराब लग रहा है, तो सुनने में कितना खराब लगता होगा। ज़रा सोचिए कि इन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। इनका खुद का घर है, खुद के घर पर वो लोग किस में रहते हैं? रेंट का घर है क्या उनको? उसकी मम्मी का घर है, फिर दोस्त का, और उसके पति मेहताब। वो घर महरून निशा उसकी मदर है, उनका घर है। वो खुद तो किराए से रहती, मगर बेटी कमाती है, उनका खुद का घर नहीं है। और जब हम किराए के घर में थे तो हमें बहुत सुनाती थी किराए का घर ऐसे करके। अब वो घर हमारा हो गया है। मतलब देखेंगे वहाँ पे दादी बैठी हुई है। दादी तुम गाली बकते हो? मारी से लकड़ी उकड़ी में हाँ हाँ अब भीड़ में नहीं जा पाया, हाँ। और मोर घुटना में दर्द है कई के काबर तमाशा लगा था, वो एकदम से हमारा समाज था ऐसे कहे। हाँ, वाह, तो तुलसी पेड़ ला हटाओ, उखाड़ के फेंको, प्लास्टर करके रखे हो, का पूजा कर हो, ऐसे ही से बेटा। तो बोले गाली बकते बता दे दीदी में। तो बोले गाली बकते सो दिन। अब कान में तो का वर्ड नहीं आए से। उनको भी गाली बक रहे थे? हाँ। क्या मतलब कि आगे हमने हाँ गोड़ा खुद आगे ही करके ये मैंने आगे थोड़ा से निकले हैं। डोकरी देखो इसका पावर। हाँ, डोकरी को तो देखो, जलन लग रही है डोकरी को तो देखो कि बेटा अभी टूटा है। बताए मतलब देखिए यार, मतलब कि मेरे को आप बता रहे थे कि आपसे पूछता हूँ, इससे पहले अभी आप लोगों के साथ जो है इसी प्रकार से इन्होंने व्यवहार किया है? कभी आपकी मूर्तियाँ तोड़ी हैं, कभी बजरंगबली फाड़ा, क्या हुआ सब पता है? बजरंगबली तोड़ा है, दरवाजा को उठा कर फेंका है, नमाज़बाजी करता है। हम लोग काम में गए थे, हम लोग को पूछा बजरंगबली मतलब क्या की मतलब? बजरंगबली वो प्लास्टिक पर अच्छा, वो दरवाजा उसमें डाल दिए? हाँ बजरंगबली हाँ, ये में लगे है बेटा, बाहर दरवाजा में लगे बजरंगबली को दरवाजा को रखे रहे। वो काम में गए थे हम लोग, ताला लगे थे घर में, फिर उसको तोड़ के फेंका, उसने नमाज़बाजी करते हैं। और वो अगर मूर्ति तोड़े बता रहे थे मूर्ति वो ग्वालियन में तोड़ ग्वालियन का तोड़ गया। ग्वालियन से क्या दिक्कत? मतलब तो वही दिवाली दिन रखते हैं ना हम लोग, दिया जलाते हैं। उन लोग को मतलब दिक्कत ये है, मूर्तियाँ हैं, ये इन लोग को ना किसी को दिक्कत है। परेशान कर सकती हैं, ना बात करती हैं, ना कुछ।
ये आस्था का केंद्र है, हम इसे लोग- देख करके लोग पूजा करते हैं, लोगों को शांति मिलती है। बस 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 बस। उसके बाद उन्हें तोड़ना केवल और केवल अपना धौंस जमाना, अपनी आक्रामकता दिखाना और इन लोगों को दबाने का प्रयास मात्र है। हाँ, हम लोग को दबाने बलन को तोड़ दिए फिर हम लोग कुछ नहीं बोले, तोड़े तो तोड़ने दो, दिवाली भी करे तो तब हम लोग लड़ाई नहीं करें, गोबा में निकले तो इन लोग को चढ़ाई करते, थोड़ा से बाद में मान था तो लड़ाई करे चालू हो जाती तब। और आप लोग जब गोबर को लिपे थे हाँ, तो कौन तोड़ा आप लोग काट कर? उसका पेटी का पेट लड़का अपने नाते से नाती लड़ाई हुई। वो खुद मना से गोबर लिपने से क्या होता है क्या नहीं होता वो अलग बात है। गोबर लिपना किसी का आस्था का केंद्र है और आर्टिकल 25 जो है सबको इजाजत देता है। भारत जो है कहने को हिंदू मेजोरिटी का देश है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ये सब क्वेश्चन मार्क है। आप किसी को कितनी ही गालियाँ दे दें, आप किसी को कितना ही गरिया लें, कितना क्रिटिसाइज कर लें, कितना ही आलोचनाएं कर लें, लेकिन जब ये तब तस्वीरें देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि आखिर हो क्या रहा है। इस परिवार को घुट घुट कर जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया और अब ये लोग जो है जा करके रिपोर्ट दर्ज कराए। अब देखना ये है कि कब तक के इन्हें न्याय मिलता है, फिर चाहे वो ये हो चाहे वो दीदी हो जो क्रिश्चियन समाज से आती हैं और उनके साथ ही बर्बरता की जाती है, उन्हें भी अपशब्द कहे जाते हैं। ये दोनों परिवार आपस में मिल करके रहते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं इनका जीना दुश्वार कर चुके हैं। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता बची होगी तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है उन तक जो जिम्मेदार हैं, उन तक जो कहते हैं कि हमें सब पता है। संस्था ने हमेशा से काम किया है, जब भी कुछ घटना होती है, अपराध होता है, तो हम हमेशा दोनों पक्ष को बात रखने का प्रयास करते हैं और आज भी हमने वही करते। हम जब पहले पक्ष की रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी बीच जो दूसरा पक्ष है वो आता है, हम पर ही इल्जाम लगाने लगता है। वो कहता है कि आप हमारे पास नहीं आए। हम क्या उनसे पूछ करके जाएंगे कि आपकी रिपोर्टिंग अब करें या बाद में करें? हम रिपोर्टिंग करते हैं, उसके बाद दूसरा पक्ष भी जानते हैं, लेकिन पहले उन्होंने इंटरप्ट किया और उसके बाद जो है हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो हमने कहा हम बिल्कुल आपका पक्ष लेंगे क्योंकि हमारा काम ही यही है। जब हम उनके पास गए उनका पक्ष लेने के लिए तो उन्होंने एक नाबालिग को आगे कर दिया। आपको हम बता दें कि मीडिया लॉ एंड एथिक्स के हिसाब से किसी भी नाबालिग की आइडेंटिटी जो है उसे रिवील नहीं किया जा सकता। ये पूर्ण तरीके से गैर कानूनी है और सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं और इन्हीं कारणों से नाबालिग को हम सामने नहीं रख सकते। हमने ये कहा कि आप उस बच्चे के बिहाफ पे अपना पक्ष रख सकते हैं, तो उन्होंने पूरी तरीके से इस बात को खारिज कर दिया, इस बात को इनकार कर दिया। अब ये पूरी घटना, ये पूरा वीडियो जो है आपके सामने है। क्या बात हुई वो आपके सामने है। पूरी बातों को आपने देखा, विजुअल्स को आपने देखा। आप इस पूरी घटना को लेकर के आप अपने विवेक से, अपनी सोच से, अपनी समझ से ये निर्णय लेंगे कि आखिर इस घटना को लेकर कि आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर। और ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहें जी भास्कर के साथ।